नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार, आपका अपना इंश्योरेंस कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस ज्ञान। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, तो बाद में हमें अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है बहुत कुछ। हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो कि वैसे भी हम अपने यंग एज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम पैसे अर्न करने पे लग जाता है और हम अपने ड्रीम्स को उस टाइम भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बाद में हमारे पास हमने प्लानिंग अगर नहीं किया होता रिटायरमेंट का, तो अदरवाइज भी हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके ड्रीम्स फुलफिल हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो बहुत से एजेंसीज आपके साथ दावा करती हैं कि आपको 6% रिटर्न मिलेगा, 8% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है, एक्चुअल में आपको क्या मिलता है, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी एजेंसी से ठगे ना जाएं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा कि आप समझ पाएंगे एक्चुअल में आपको क्या मिलता है। 6%, 8%, 10% कहीं नहीं मिलने वाला, आपको एग्जैक्ट आईआरआर क्या मिलता है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, जिस फैक्ट्स को हम लोग जानते तो हैं, बट हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं। हम लोग अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर लेते हैं, हम लोग अपने बच्चों की मैरिज की प्लानिंग कर लेते हैं, बट हम अपने बुढ़ापे को नजरअंदाज कर देते हैं, हम अपने गोल्डन डेज को नजरअंदाज कर देते हैं। उस टाइम में हम लोग बहुत दुख का सामना करते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी मैं आप लोगों के साथ जो फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध यही है कि अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करें। अदरवाइज क्या होने वाला है वो मैं आपको फैक्ट्स की मदद से समझाना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे इंडिया में आज भी 64% लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी 50 एज होने के बाद भी काम करना पड़ता है, बुढ़ापे में। आई मीन टू से बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है, जब हमारा शरीर जवाब दे चुका होता है, जब हमें आदत नहीं होती, हमारा शरीर 8 घंटे तक काम नहीं कर सकता है, फिर भी हमें काम करना पड़ता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। और सारे ड्रीम्स तो भूल जाइए, और सारे ड्रीम्स तो हम कर ही नहीं सकते हैं पूरे। बट सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हमें अपनी जॉब करनी पड़ती है 50 साल के बाद भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझना चाहते हैं, अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आजकल के बच्चे खराब हैं, बच्चे भी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ अपने परिवार को देख सकते हैं, अपने माँ बाप को देखने का उनके पास भी समय नहीं होता है। वो करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि आज की जनरेशन खराब है, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा। जनरेशन अपनी जगह सही है, बट जनरेशन के पास इतनी एक्टिविटीज होती हैं कि वो अपनी फैमिली को ही बहुत मुश्किल से संभाल पाता है, बट वो चाहता जरूर है अपने माँ बाप को भी हेल्प करना। ये फैक्ट आपको मैं बताना चाह रहा था। अगर हम दूसरे फैक्ट्स की बात करें, तो आज भी शहरी इलाके में 52% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, फैमिली पे डिपेंडेंसी है उनकी। अगर उनकी फैमिली उनका सपोर्ट ना करे, तो वो लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक सर्वे में ये सवाल किया गया कि रिटायर्ड लोगों से ये सवाल किया गया कि क्या उनको दैनिक कार्यों की, दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही डरावना फैक्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 72% लोगों ने यस बोला, सिर्फ 28% लोग ऐसे थे जिन्होंने नो बोला। आप समझ सकते हैं, 100 में से 72 लोग ऐसे थे जिनको दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, मीन्स डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। आप समझ सकते हैं, अगर हमने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, तो हम उस 72% में आ सकते हैं, आने की संभावना है कि हमारे डेली जो जरूरतें हैं वो पूरी ना हो पाए। हम लोग सोच लेते हैं कि दाल रोटी से हमारा काम चल जाएगा, बट आप समझिए ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जब हम उस एज में पहुंचते हैं, तब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि हमने क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। उस समय में हम प्लानिंग करने की सोचते हैं, बट उस समय में इतना महंगा हो चुका था सब कुछ कि हम प्लान नहीं कर पाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है क्यों, क्या जरूरतें होती हैं उस समय में। मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का इलाज होने की वजह से हमारी जो
लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। जो लोग पहले 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में चले जाते थे, आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 80 इयर्स है। बहुत नॉर्मल है 80 इयर्स तक कोई भी आदमी जीता है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होने का मेन रीजन ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। ये हम अच्छे समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में, उस एज में, गोल्डन ईयर्स में सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो खाने पीने का नहीं आता है। सबसे ज्यादा खर्चा जो आता है वो मेडिकल एक्सपेंसेस का आता है। इसको आप लोग भी समझ सकते हैं। और बहुत से टाइम ऐसा होता है जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने बच्चे के बच्चों को कुछ गिफ्ट्स करें, गिफ्ट दें। जब फैमिली गेट टुगेदर्स होती है तो हम लोग अपने मन को मार लेते हैं और हम अच्छे गिफ्ट्स नहीं दे पाते हैं। हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम कुछ गोल्ड का या कुछ उनको अच्छे-अच्छे ऑर्नामेंट्स दें बच्चों को, बट हम दे नहीं पाते हैं तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं। हमें उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं हमें रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए मुझे लगता है शायद ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 तरह की पेंशन अवेलेबल हैं। 3 तरह की पेंशन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ पेंशन होती है 3 तरह की, जिसमें सोशल पेंशन, ऑक्यूपेशनल पेंशन, इंडिविजुअल पेंशन होता है। सोशल पेंशन इंडिया में बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, नहीं भी देखने को मिलता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, कुछ एक अपने रिटायर्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जिसको सोशल पेंशन बोला जाता है। विदेशों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कभी कर भी नहीं पाएगी। इसको कर पाना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट गलत है, बट गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतना फंड अरेंज करना बहुत मुश्किल है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, गवर्नमेंट अरेंज कर लेती है उतना फंड। ऑक्यूपेशनल पेंशन से मेरा यहाँ कहना ये है कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट फर्म्स पेंशन देती थी पहले, वो भी अब बंद हो चुका है। उसी पेंशन को हम ऑक्यूपेशनल पेंशन बोलते हैं। प्राइवेट फर्म ने कभी आज तक पेंशन नहीं दिया, किसी समय में कुछ एमएनसीज दिया करती थी, वो भी अब क्लोज है, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो है इंडिविजुअल पेंशन। हम लोग खुद अपनी पेंशन करें, पेंशन की प्लानिंग करें, जिसको हम रिटायरमेंट प्लानिंग का नाम दे सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं। इंडिविजुअल पेंशन में सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 2 तरह की होती है, एक्युमुलेशन ऑफ पेंशन फंड। हम लोग धीरे-धीरे करके पैसा इकट्ठा करें और फिर उसको हम पेंशन फंड में डाल दें, या पहले से ही हम लोग पेंशन फंड का अरेंजमेंट कर लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते रहें। डेफर्ड पेंशन फंड होता है कि हम लोग इकट्ठा एक पैसा जो है वो अभी ही इन्वेस्ट कर दें और उसको भूल जाएँ 10 साल, 15 साल के लिए, क्योंकि हमें 15 साल बाद या 20 साल बाद पेंशन की फंड की जरूरत है। अगर मैं मानता हूँ मेरी उम्र 40 वर्ष है, इसी को डेफर्ड पेंशन फंड बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी पेंशन की प्लानिंग करनी, मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरे पास ही करनी है। अगर आपको कहीं भी पेंशन की प्लानिंग करनी है, कहीं भी अगर आप पेंशन प्लानिंग की बात सोच रहे हैं, तो एक चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप कहीं कॉर्पस बनाने की सोच रहे हैं, तो एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पेंशन का रेट आफ्टर 10, 15, 20 साल बाद क्या होने वाला है। क्या आपकी पेंशन पे कहीं टैक्स तो नहीं लगेगा? और जिस समय आपको पेंशन मिलना चालू होगा, उस समय आपके ऊपर कोई रिस्क कवर है या नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी एजेंसीज़ की हम बात नहीं करते हैं, बाकी एजेंसीज़ में भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। आप जान सकते हैं बैंक की एफडीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, सब जगह इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। बट मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। एलआईसी का ट्रेंड है, 1990 में एलआईसी 12% तक रिटर्न दे रही थी, जो कि 2010 में 7.5% हो गया और आज के टाइम में एलआईसी सिर्फ 5.4% इंटरेस्ट रेट दे रही है। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं 2030 में क्या रहेगा। इट मे बी पॉसिबल 2 या 3% रहेगा, क्योंकि एलआईसी हर ऑप्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, हर एजेंसी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। तो आप समझ सकते हैं बैंक एफडी शायद 1 या 1.5% के आसपास दे पाएगा उस समय में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 से 15 साल बाद अगर आप आज कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10 से 15 साल बाद अगर आप बैंक एफडी लेते हैं, तो आपको 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्या उससे आपका खर्चा चलेगा? ये आपको
खुद तय करना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, वाइज डिसीजन कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो रहा है, उसके लिए आपको 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि पेंशन का रेट गारंटेड हो। पेंशन का रेट आज ही तय हो जाए और गारंटेड रेट हो कि अगर आपको 2% मिलना है, तो 2% आज ही फिक्स हो जाना चाहिए, 3% मिलना है, 3% आज ही फिक्स हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। आपको पहले से पता हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, वो फिक्स करना चाहिए, वहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर्वाइवल बेनिफिट, आपका जो सर्वाइवल बेनिफिट मीन्स अगर पेंशन है या मैच्योरिटी है, उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर टैक्स लगेगा तो आपका वो कम हो जाएगा पैसा, आईआरआर कम हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ एक एग्जांपल की मदद से। तो आप लोगों को ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे कि सर्वाइवल बेनिफिट पे कोई टैक्स ना लगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उस एज में हमारे ऊपर बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है, तो रिस्क कवर भी आपका बढ़ना चाहिए। रिस्क कवर एक जगह पे स्टेबल नहीं होना चाहिए, रिस्क कवर बढ़ता रहना चाहिए, ताकि एक अगर मैं ना रहूं तो कम से कम मेरी फैमिली को इतना पैसा तो मिल जाए कि वो आगे के 5 साल 10 साल उसको यूज कर सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे सकता हूँ, जो है कि एलआईसी में अगर आप जीवन उमंग नाम से एक अकाउंट खुलवाएं और उसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते रहें, जिससे कि आपको आफ्टर 15 इयर्स 1 लाख रुपए पेंशन के तौर पे हर साल मिलेगा। और रिटायरमेंट मीन्स एक मैच्योरिटी का फंड, एक फैमिली के लिए जो आप कॉर्पस जमा करेंगे, दैट इज 1 करोड़। 1 लाख रुपए आप अपना पेंशन से आप अपना ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए आप अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जा सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आगे नेक्स्ट आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, वो आप देखिए एक बार। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं कि आज मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एवरी ईयर, हर साल, फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स। किसी एजेंसी ने मुझे बोला है कि वो मुझे 6% का रिटर्न देंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 18 लाख रुपए होता है, और 6% का अगर इंटरेस्ट रेट मुझे मिलता है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो कॉर्पस 15 साल में जो जमा होगा वो होगा 29,60,000 रुपए। मैं मान के चलता हूँ 15 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट है एफडी पे, वो 3% के आसपास होगा। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो 88,800 रुपए मुझे पेंशन मिलेगा। बट वो पेंशन टैक्सेबल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो पेंशन टैक्सेबल है। अगर मैं उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देता हूँ, तो मुझे अल्टीमेट जो पेंशन मिलेगा वो 62,160 के आसपास मिलेगा। और मैं मान के चलता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स तक है। 80 साल की उम्र में मेरी मौत हो जाती है, तो जो कॉर्पस मेरी फैमिली को मिलेगा वो होगा 29,60,000 रुपए, जो मैंने इन्वेस्ट किया था 15 साल पहले। 29,60,000 रुपए, जिसका आईआरआर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.26 के परसेंट के आसपास बनता है। सेम मैं एक किसी और एजेंसी की बात करता हूँ, जो एजेंसीज बोलती हैं कि हम आपको 8% तक रिटर्न देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी भी एजेंसी, क्योंकि कोई भी एजेंसी गलत नहीं है, खराब नहीं है। मैं किसी एजेंसी को गलत और खराब नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई एजेंसी बोल रही है आपको 8% तक रिटर्न देगी, तो आप सेम 1,20,000 रुपए 15 साल के इन्वेस्ट करते हैं, 8% अगर आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, तो कॉर्पस इकट्ठा होगा 15 साल में 35,18,000 रुपए, जिसपे पेंशन 3% के हिसाब से मिलेगा 1,05,540 रुपए। पेंशन आफ्टर टैक्स, टैक्स डिडक्शन के बाद आपको जो पेंशन मिलेगा वो मिलेगा 73,878 रुपीज, और 80 साल की उम्र में जो आपका कॉर्पस जमा होगा वो होगा 35,18,000 रुपए। इसका भी अगर हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं 3.92% के आसपास ही आएगा। मैं एक एजेंसी ऐसी भी होती है जो बोलती है 10 से 12% तक हम रिटर्न देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग अच्छी तरह समझदार हैं और जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ एजेंसी ऐसी भी हैं जो आपको 10% का भी इंटरेस्ट रेट बोलती हैं देंगे। सेम हम 1,20,000 रुपए उस एजेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है 15 साल में, दैट इज 41,95,000 रुपीज, उस पे अगर आपको पेंशन मिलता है, 3% के हिसाब से 1,25,850 रुपए, और पेंशन आफ्टर टैक्स, टैक्स डिडक्ट होने के बाद 88,000 रुपीज आपको अप्रोक्सीमेट मिलता है। और आपका जो कॉर्पस 80 साल की उम्र में अगर मेरी मौत हो जाती है, तो मेरा जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो 41,95,000 रुपए मेरी फैमिली को मिलता है, जिसका आईआरआर 4.60% के आसपास बनता है। अब मैं बात करता हूँ एलआईसी के जीवन उमंग के बारे में। अगर आप हम ये नहीं कहते हम आपको 6%, 8%, 10% तक का रिटर्न देंगे। हम सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको फैक्ट क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा,
क्या नहीं मिलेगा उसकी बात करते हैं, आप उस पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी परसेंटेज की हम इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहे हैं। जीवन उमंग पे अगर आप 1,20,000 रुपए सेम अमाउंट जो आप बाकी एजेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ ये देख के कि वो 6%, 8% या 10% दे रहा है, वो ना देखते हुए अगर आप 1,20,000 रुपए 15 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हैं, तो आपको जो पेंशन मिलने वाला है आफ्टर 15 इयर्स वो होगा 1,20,000 रुपए। बाकी एजेंसीज आपको जो पेंशन देंगी वो कोई 62,000, कोई 73,000, कोई 88,000 देगा। जो एलआईसी का जीवन उमंग आपको देने वाला है आफ्टर 15 इयर्स गारंटेड रिटर्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटेड रिटर्न है ये 1,20,000 रुपए। और मैं मान के चलता हूँ 80 साल में अगर कॉर्पस मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी फैमिली को 57 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट मिलता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट हम मिनिमम की बात कर रहे हैं 57 लाख रुपीज मिलेगा। और इस पे सबसे बड़ी बात जो रिस्क कवर है, रिस्क कवर इंश्योरेंस का जो रिस्क कवर है वो इंक्रीज होता रहेगा एवरी ईयर। मैं अगर इसकी आईआरआर की बात करूं तो आईआरआर इसका 6% आता है, जो सभी एजेंसी से ज्यादा आता है। हम आज के इंटरेस्ट रेट को ना देख के हमें क्या मिलने वाला है उस पे फोकस करें। हमें क्योंकि पैसे की जरूरत रिटायरमेंट एज में आने वाली है। आज जो भी बोला गया है 6%, 8%, 10% अलग अलग एजेंसीज के द्वारा आप लोगों को, उस पे ना ध्यान दें। वो सिर्फ अट्रैक्शन है, आप लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। आप लोगों को आगे क्या मिलने वाला है उसकी कैलकुलेशन जरूर करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यही था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों को बता सकूं, अवेयर करवा सकूं। डिसीजन आपका है, मेरे कहने से डिसीजन मत चेंज कीजिएगा, अपना डिसीजन लीजिएगा। आप सोच के समझ के इस एग्जाम्पल को देख के, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है 6%, 8%, 10% के हिसाब से, आप उसको कैलकुलेट करिएगा। करने के बाद चेक कीजिए कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं यही सलाह दूंगा कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए इस एग्जाम्पल को देखने के बाद। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी आज यंग हैं वो अपने ओल्ड एज में किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, किस अपनी फैमिली की तरफ उनको हाथ ना फैलाना पड़े, फैमिली की तरफ अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ सब लोग बहुत सुखी रहें, अच्छे से रहें, और कोई भी तकलीफ ना हो उनको, कभी आंसू ना बहाने पड़े उस एज में जाके। जब हम आज इंडिपेंडेंट हैं तो उस समय भी हम इंडिपेंडेंट रहें। हमें कहीं पे नौकरी ना, मैंने ऐसे-ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो 70-80 साल की उम्र में भी नौकरी कर रहे हैं, और जब उनको बुरा-भला बोला जाता है तो उनकी इंडिपेंडेंस पे, उनकी उनको एक्सपीरियंस पे उनको शर्म आती है। लोग रोते हैं अकेले में बैठ के, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने रिटायरमेंट के बारे में अवश्य सोचें। आज ही से ही इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ, और कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐसी वीडियोज़ और मैं बनाऊँ जो फैक्ट्स के साथ, ईज़िली समझ में आने वाले फैक्ट्स के साथ, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।